7 साल में ऐसा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता ऐसा ना छूटा हो कि हमको बोल सके। हम सभी के पास गए हैं। चाहे तो जो गलती कांग्रेस सरकार कर रही है वो गलती भाजपा ना करे। एक उम्मीद है सर, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में कभी वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं रोका गया था। और गृह मंत्री जी भी बस यही बोल रहे हैं कि सीएम से मिलाऊंगा करके वो अभी हमसे लुका छुपी वाला खेल की तरह खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर वो चाहते हैं हम लोग को लेना तब भी बता दें, नहीं लेना चाहते तो भी लिखित में दे दें ताकि हम लोग यहाँ दर दर की ठोकर न खाएं सर। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दूंगा और अभी आके आता हूँ लेऊंगा, ऐसे करके हम लोग को टाल रहे हैं बस। घर जाएंगे क्या मुँह लेके जाएंगे सर, नौकरी नहीं लग रहा है। उसको घर में बोल के आए हैं कि हम लोग लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे, घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्या मतलब। वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स कैंडिडेट के जो लोग हैं वो पिछले 50 से अधिक दिनों तक तूता धरना स्थल में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठने को लेकर मजबूर हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती निकली थी 2018 में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में, सीएएफ में, और उनके जो वेटिंग लिस्ट में जिनको शामिल किया गया था ये तमाम लोग हैं, वो ऐसे युवाएं हैं जिनकी उम्र पार हो चुकी है, अन्य भर्ती में वो शामिल नहीं हो सकते। और देखिए कई जो युवा हैं जिन्होंने उस भर्ती में भाग लिया था वो एक पोस्टर यहाँ पर लेकर खड़े हैं। उसमें जो जवानों की प्रतीकात्मक फोटो है उसको दर्शाया गया है और साथ साथ लिखा गया है कि आश्वासन ने लिखित आदेश चाहिए। और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो ये कैंडिडेट हैं 2018 के जो वेटिंग लिस्ट में शामिल थे, उन्होंने कई दफ़ा गृह मंत्री से मुलाकात की है। गृह मंत्री उनकी मांग को जायज़ ठहराते भी हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश होती है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात नहीं हो पाती और अब तक का कोई ठोस रवैया सरकार की ओर से सामने नहीं आया है, सकारात्मक रवैया सामने नहीं आए हैं। सीधे बातचीत करते हैं। ये गृह मंत्री से फिर कुछ कोशिश हुई है कि बात करने की आप लोगों की? अभी 12 तारीख को कुशाभाऊ ठाकरे में वो था जन समस्या निवारण शिविर, उसी में गए थे हमारे कैंडिडेट लोग। तो उसमें वो साफ साफ बोले हैं कि आप मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में मैं सीएम से मुलाकात करवाऊंगा और आपका जो एक सूत्री मांग है उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा, ऐसा उनका आश्वासन है। और ये आश्वासन खाली 7 साल से चले आ रहा है। पहले कांग्रेस ने किया कि भाई भर्ती चल रहा है, भर्ती कंप्लीट होने के बाद हम आपको लेंगे, और वही सिलसिला बीजेपी की शासन में मिल रहा है। क्योंकि बार बार जो बोल रहे हैं कि 7 साल कोर्ट के सहारे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा एक ही बिंदु में उसको समझाना चाहूँगा। मैं ये हम लोग का डिवीजन बैच में लगा था, यह आपका रमेश कुमार सिन्हा चीफ जस्टिस है और अरविंद कुमार वर्मा, इसका जो जजमेंट है आपको मैं संक्षेप में 2 ही लाइन में दिखाऊंगा। मैं जो बार बार जो प्रशासन और जो शासन बोल रहे हैं ना कि इसमें देखिए कि जो मेरिट लिस्ट है 28/8/2018 को मेरिट और प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया। उसके बाद इसका जो वैलिडिटी है 27/8/2019 को ख़त्म होता है। ये शासन प्रशासन दोनों का है और इसी में हमारा 1 साल वैलिडिटी ख़त्म होता है बोल के उनका कहना है। तो मैं एक सच्चाई दिखाना चाहूँगा। मैं ये लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से हम सोए थे। तो ये हमारा एक कैंडिडेट है, 25/7/2019 को पीएचक्यू गया था डीएम अवस्थी सर से मिलने के लिए और बोला गया था कि इसमें भर्ती प्रक्रिया अभी मेरिट वालों का चल रहा है, जैसे ही मेरिट खत्म होगा आपको वेटिंग लिया जाएगा। 25/7/2019 और इनका जो वैलिडिटी है मेरिट वालों का 27/8/2019 को ख़त्म होता है। चूँकि 25/7/2019 को हम चले गए 1 महीना पहले, तब भी इसका मेरिट चल रहा था। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक कैंडिडेट है अरविंद सेन, इसका 24/6/2019 को मेडिकल के लिए बुलाया गया था और उसके बाद जस्ट 29/6/2019 को नियुक्ति के लिए प्रशासन से आदेश आया था। इसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। ये आया है 18/11/2019 को। तो मैं उस समय को जो जजमेंट हुआ है जस्टिस रमेश सिन्हा सर के जो जजमेंट दिया है कि भाई हम 1 साल बाद हैं, तो इसका जो भर्ती खुद ही है 18/11/2019 मतलब 11वें महीने तक चला है। तो मैं साफ साफ पेपर के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय कांग्रेस जो है वो सीएफ का जो भर्ती निकला था उसको लेना ही नहीं चाह रहा था। इसीलिए अपने जो प्रशासन के जो वकील हैं उनसे गलत तरीके से कोर्ट में बयानबाजी करवा के हमारा जो केस है वो खारिज करवाया गया। इसमें हम इसी तथ्य पे अभी लड़ रहे हैं। जी ये बताइए 2018 में बीजेपी के सरकार के समय भर्ती निकली, कांग्रेस की सरकार रही 5 साल
चला गया, फिर बीजेपी की सरकार आई है, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? सरकार क्यों आप लोग के पक्ष में कुछ फैसला नहीं सुनाई उस समय? अब वो तो सरकार ही जानेंगे कि वो हमारे पक्ष क्यों नहीं लिए, लेकिन तो भी हम ऐसा नहीं कि 7 साल से बैठे ही हुए हैं। हर बार शासन प्रशासन दोनों के पास जाते रहे। 7 साल में ऐसा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता ऐसा ना छूटा हो कि हमको बोल सके। हम सभी के पास गए हैं, लेकिन अब एक जो कांग्रेस की है वो भाजपा क्यों कर रहे हैं? भाजपा की सरकार आए हुए भी तो 2 साल हो गए ना। चाहे तो जो गलती कांग्रेस सरकार कर रही है वो गलती भाजपा ना करे। एक उम्मीद है सर कि वो भाजपा की सरकार दोबारा आई है तो हमें शायद नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि माननीय डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में कभी वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं रोका गया था। वो भी बोलते हैं ना कि 1 साल का वैलिड बोलते हैं, लेकिन मैं उनके भर्ती काल में ही बता देना चाहती हूँ सर, 2009 का वेटिंग लिस्ट 2013 में क्लियर हुआ है और 2013 का वेटिंग लिस्ट 2016 में हुआ है। तो शायद 3 साल तो होता है ना सर, तो हमारे लिए हमेशा 1 साल क्यों गिनाया जा रहा है? ये इतने दिनों में 50 से ज़्यादा दिन हो गया, कभी घर गए हैं आप लोग अपने? सर घर तो हम लोग गए ही नहीं है सर, क्योंकि यही आसरा में है कि एक दिन हो जाए करके, और बस आश्वासन ही मिल रहा है। और गृह मंत्री जी भी बस यही बोल रहे हैं कि सीएम से मिलाऊंगा करके। वो अभी हमसे लुका छुपी वाला खेल की तरह खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उस दिन जनदर्शन में भी वो बोले थे कि 3 दिन के बाद मिलाऊंगा, और अब 3 दिन बीत भी चुका है, फिर भी हम लोग को नहीं मिलवाए हैं वो। और हमेशा बस वो एक ही रट लगाए हैं कि सीएम से मिलाऊंगा, लेकिन वो बस फुटबॉल की तरह हम लोग को नचा रहे हैं। और क्या चाहते हैं ना वो भी वो बता दें। अगर वो चाहते हैं हम लोग को लेना तब भी बता दें, नहीं लेना चाहते तो भी लिखित में दे दें, ताकि हम लोग यहाँ दर की ठोकर न खाएं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बहुत परेशान हो गए हैं। ये आप बताइए, इतने दिन हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक। और दूसरी बात, उम्र भी आप लोगों की निकल चुकी होगी, दूसरे भर्ती में भी आप शामिल और कोशिश कर रहे होंगे, तब भी एज का प्रॉब्लम आ रहा होगा। जी सर, बहुत ही दिक्कत है, और यहाँ पे गंदगी की वजह से बहुत ही सारे प्रॉब्लम धरना स्थल में? हाँ। जी, धरना स्थल पे हैं, और आज हम लोग 58 दिन हो गए हैं। जब भी मेरे तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं गृह मंत्री जी से, और अभी वो आश्वासन ही देते हैं कि सीएम सर से मिलाएंगे बोल के, लेकिन अभी तक मिलाए भी नहीं हैं, और बस आश्वासन ही दिया जा रहा है, कुछ है नहीं उसमें। बस हम लोग को फुटबॉल की तरह इधर से उधर बस घुमाया जा रहा है। आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? मेरा 28 साल हो गए सर। दूसरे भर्तियों में कोशिश नहीं कर रहे हैं अब? सर एज निकल गया और कोशिश किया था, नाम नहीं आया सर। और अभी क्या बोलते हैं, कैबिनेट में बस चर्चा कर रहे हैं सर, और मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। मुद्दा उठाएंगे तभी तो कुछ होगा सर। फाइल पास करेंगे, कुछ भी करेंगे तब तो आगे जाएगा हम लोग का बात। बस चर्चा करने से ऐसा कुछ नहीं होगा सर। कैबिनेट में हम लोग का कुछ जोर देना पड़ेगा उन लोग को, मंत्री को, गृह मंत्री सर को। आगे हमारा बात को बढ़ाना पड़ेगा, खुद को बात करना पड़ेगा मुख्यमंत्री सर से, क्योंकि हम लोग को बोल रहे हैं बार बार मैं बात करूंगा, ऐसे टाल रहा है कि जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दूंगा और अभी आके आता हूँ लेऊंगा, ऐसे करके हम लोग को टाल रहा है। बस यही हो रहा है सर। ये एज अ पोस्टर क्यों रखे हैं आप? अब तो सर 8 साल हो गया है, तो नियुक्ति या मृत्यु सीधे बात है, कुछ नहीं है। हाँ, अब घर जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे सर? नौकरी नहीं लग रहा है, उसको घर में बोल के आए हैं कि हम लोग लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे, घर में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है? यहाँ जाएंगे ही नहीं। आश्वासन तो पूरा 55 दिनों से आप यहाँ पर हैं। ये पर्याप्त जगह आपको लगता है? कोई सुख सुविधा और क्या तकलीफ आती है यहाँ पर आप लोग को? यहाँ तो बहुत तकलीफ़ है सर, और हर प्रकार की तकलीफ़ है यहाँ तो। बुखार, सर्दी, खांसी, और चारों तरफ गंदगी है, और रसोइया वाले भी है और शिक्षक कर्मी वाले भी है, तो हर प्रकार की समस्या है। और पानी की भी समस्या, और बाथरूम टॉयलेट में भी समस्या, बहुत गंदा है सर। हर प्रकार के हम लोग इतने दिन हो गया, 56 दिन, हर सब प्रकार का चीज़ झेल रहे हैं सर। बहुत परेशान है सर। मैं माननीय गृह मंत्री को, सर को बोलना चाहता हूँ कि सीए वेटिंग जल्दी क्लियर कर दे, क्योंकि हर प्रकार के हम लोग दुख में है सर, परेशानी में है। देखिए, भर्ती को हुए लंबा वक्त हो गया है। 2018 में ये भर्ती निकली थी और अब 2026 आ चुका है, यानी 8-9 इतने लंबा वक्त निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस पहल इनकी मांगों को लेकर नहीं किया गया है। विभागीय मंत्री हैं विजय शर्मा, उनसे भी कई दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इनकी स्पष्ट तौर पर मांग है
क्या उनको वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाए फिर या उनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।